खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन 2% से अधिक चढ़कर $62,840 पर पहुंच गया। उच्च अमेरिकी ब्याज दरों पर चिंताओं के निरंतर दबाव और क्रिप्टो उद्योग के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ नियामक जांच में वृद्धि के बीच थोड़ी राहत देखी गई। टोकन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स विशेष रूप से स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स से निरंतर आउटफ्लो से भी जूझ रहा है। ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड मार्केट्स इनकॉर्पोरेशन ने कहा कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो टोकन के व्यापार पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद क्रिप्टो के खिलाफ बढ़ती अमेरिकी नियामक जांच पर चिंता बढ़ी हुई है। रॉबिनहुड के खिलाफ संभावित कार्रवाई उन मौजूदा मामलों को जोड़ सकती है जो SEC पहले से ही एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन और XRP जारीकर्ता रिपल के खिलाफ चल रहा है। दोनों से अमेरिकी कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी की प्रकृति का निर्धारण करने की उम्मीद है। SEC कथित तौर पर सिक्योरिटी के रूप में इथेरियम की प्रकृति की भी जांच कर रहा है। नियामक ने इस सप्ताह स्पॉट इथेरियम ETF को मंजूरी देने का निर्णय स्थगित कर दिया है और इसकी जांच पूरी होने तक ETF को मंजूरी देने की संभावना नहीं है। इथेरियम पिछले 24 घंटों में 1.38% की बढ़त के साथ $3,028 पर ट्रेड कर रहा था। ऑल्ट कॉइन्स में टन कॉइन में रिमार्केबल सर्ज देखने को मिला। टन कॉइन 26.86% की बढ़त के साथ अराउंड $6 पर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.32 ट्रिलियन पर है, जो पिछले दिन की तुलना में 2.08% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार की मात्रा $63.87 बिलियन है, जो 2.6% की कमी है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.25 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो बाजार 24 आवर्स के वॉल्यूम का 9.79% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की मात्रा अब $59 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो बाजार 24 आवर की वॉल्यूम का 92.37% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.32% है, जो दिन भर में 0.08% की वृद्धि है। कंपनी को हाल ही में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपने सामान्य स्टॉक को सूचीबद्ध करने की मंजूरी मिली है। ये एक्सोडस वॉलेट और क्रिप्टो व्यवसायों की मुख्यधारा एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉक को टिकर सिंबल EXOD के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। ये विकास ऐसे समय में आया है जब क्रिप्टो उद्योग को सरकारी नियामकों की बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। US SEC अन्य एजेंसियों के बीच विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं और डेवलपर्स के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर रही है। इससे डिजिटल एसेट के नियामक परिदृश्य के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद एक्सोडस के स्टॉक की लिस्टिंग एक मजबूत नियामक समर्थन का प्रतीक है। जियो बोडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम की गलत स्पेलिंग से बनाया गया एक मीम कॉइन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डिजिटल संपत्ति को पहचानने और सार्वजनिक उपस्थिति में इसके बारे में बात करने के बाद पिछले 24 घंटों में आसमान छू गया। कॉइनगेको के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में मीम कॉइन की कीमत लगभग 10% बढ़ गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 20.65% की वृद्धि हुई। मीम कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $251 बिलियन है। विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डिजिटल धारकों के लिए ट्रंप कार्ड्स NFT गाला की मेजबानी की। अरबपति द्वारा फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने मार-अ-लागो रिजॉर्ट में संग्रह का बीड़ा उठाया गया। कार्यक्रम में ट्रंप से एक प्रशंसक ने बोडेन मीम कॉइन के बारे में पूछा, जिसने उन्हें इस टोकन के बारे में बताया। प्रशंसक द्वारा अचानक पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे वह निवेश पसंद नहीं है। ताइवान के एग्जीक्यूटिव युआन ने 4 नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। इन कानूनों का उद्देश्य धोखाधड़ी से निपटना और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को बढ़ाना है। स्थानीय समाचार पत्र ऐप मीडिया में न्यू 4 लॉज टू कॉम्बैट फ्रॉड टाइटल से जारी एक आधिकारिक पोस्ट विशेष रूप से डिजिटल एसेट क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से निपटने की सरकार की क्षमता को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई है। धोखाधड़ी से निपटने और बेहतर नियमों को लागू करने के लिए पारित किए गए नए 4 कानूनों में 4 प्रमुख कानून शामिल हैं: फ्रॉड क्राइम हार्म प्रिवेंशन रेगुलेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन लॉ, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटीज लॉ और कम्युनिकेशंस सिक्योरिटी एंड सुपरविजन लॉ। एक अनोखे तत्व जो इस नए कानून को केंद्रित करते हैं वे नया अपडेटेड और अमेंडेड मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून है। नया मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून और अनुपालन के लिए सख्त दंड वाला है। विशेष रूप से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लक्षित करता है जो कानून का अनुपालन नहीं करते हैं। घाना पोस्ट ने हिज मैजेस्टी ओटोफो ओसेई 22 के सम्मान में एक नई स्टैम्प कलेक्शन क्रिप्टो स्टैम्प जारी की है।
क्रिप्टो स्टैम्प कलेक्शन घाना के विकास और सांस्कृतिक अखंडता में राजा के 25 साल लंबे योगदान को सम्मान देती है। ये क्रिप्टो स्टैम्प्स NFT से जुड़ी हुई हैं जो ब्लॉकचेन पर वेरीफाई की जा सकती हैं। लिस्टिंग के अनुसार क्रिप्टो स्टैम्प 7,200 पीसेस तक सीमित है और हर स्टैम्प की कीमत 250 घानियन सेडी यानी कि $18 है। पेयरिंग में आसानी के लिए फिजिकल स्टैम्प्स एक इंटीग्रेटेड नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप के साथ आती हैं। क्रिप्टो स्टैम्प घाना पोस्ट द्वारा पेश की जाने वाली सबसे महंगी स्टैम्प कलेक्शन है। बाकी स्टैम्प्स इसके मुकाबले आधे से भी कम कीमत की हैं। हालांकि स्टोर वर्तमान में एक विशेष सोने के फ्रेम स्टैम्प की पेशकश करता है जिसकी कीमत लगभग 100,000 सेडी यानी कि $7,200 है। DWF Labs के मार्केट हेरफेर के आरोप फिर से सामने आए हैं। बाइनेंस के DWF Labs के कथित मार्केट हेरफेर के आरोपों से इनकार किया है। 9 मई की WSJ रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस के पूर्व इंसाइडर होने का दावा करने वाले एक अनोनिमस सोर्स ने कहा कि बाइनेंस इन्वेस्टिगेटर्स ने 2023 के दौरान DWF से $300 मिलियन मूल्य की वॉश ट्रेडिंग का खुलासा किया। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार DWF Labs ने पिछले साल यील्ड गिल्ड गेम्स टोकन और कम से कम 6 अन्य क्रिप्टो करेंसी की कीमत में हेरफेर किया था। हालांकि बाइनेंस ने कहा कि उसका सर्विलेंस प्रोग्राम इसे असंभव बना देगा। बिटकॉइन पर चलने वाले स्टेबल कॉइन्स 2021 के अंत में लागू किए गए नेटवर्क के टैपरूट अपग्रेड का उपयोग करके लिस्टिंग लैब्स द्वारा निर्मित नई कार्यक्षमता के माध्यम से रियलिटी के करीब पहुंच रहे हैं। लाइटनिंग लैब्स की CEO एलिजाबेथ स्टार्क ने लंदन में FT लाइव के क्रिप्टो और डिजिटल एसेट समिट में बिटकॉइन विकास फर्म के नवीनतम विकास को उजागर किया। फर्म के को-फाउंडर ने ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लेयर्स के दर्शकों को बिटकॉइन और लाइटनिंग नेटवर्क की एक शानदार व्याख्या भी दी। लाइटनिंग लैब्स का टैपरूट एसेट प्रोटोकॉल बिटकॉइन में स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइज्ड एसेट्स लाने के लिए फंक्शनैलिटी बिल्ड कर रहा है। स्टार्क के अनुसार डेवलपर्स ने इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX ने टन धारकों के लिए एक इनोवेटिव स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी की पेशकश करते हुए NOT टोकन को लिस्ट करने की योजना की घोषणा की है। लिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करती है और टन धारकों को NOT टोकन के बदले में अपने टोकन को दांव पर लगाने का मौका देती है और इस तरह थ्राइविंग नॉट कॉइन कम्युनिटी में शामिल हो जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार टन होल्डर्स को अपने टन टोकन को दांव पर लगाने और बदलने में NOT टोकन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक उपयोगकर्ता को 4,000 टन्स एक तक दांव लगाने का अधिकार होगा जिससे स्टेकिंग प्रोसेस में वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन संभव होगी और प्रतिभागियों के बीच NOT टोकन का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होगा। अप्रैल में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की मात्रा कम हो गई। 7 महीनों में पहली गिरावट दर्ज की गई क्योंकि बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन और US लिस्टिंग स्पॉट ETFs में स्लोअर इन्फ्लोज ने डिजिटल एसेट मार्केट पर दबाव डाला। स्पॉट और डेरिवेटिव्स मार्केट में रिट्रेसमेंट 43.8% गिरकर $6.58 ट्रिलियन हो गई, जो कि एक तीव्र वृद्धि है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में गतिविधि 47.6% घटकर $4.57 ट्रिलियन हो जाने से डेरिवेटिव फिर से निवेशकों के पक्ष से बाहर हो गए। इस बीच स्पॉट मार्केट वॉल्यूम 32.6% की गिरावट के साथ $2.01 ट्रिलियन हो गई। मार्केट वेक्टर मीम कॉइन इंडेक्स 2024 की शुरुआत से 137% से अधिक बढ़ गया है क्योंकि टॉप मीम कॉइन्स में वृद्धि जारी है। मार्केट वेक्टर्स मीम कॉइन इंडेक्स ने 2024 में S&P 500 इंडेक्स से 15 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत ट्रेडिंग व्यू डेटा के अनुसार S&P ने ईयर टू डेट केवल 9.3% प्राइस एप्रिसिएशन देखी। मीम कॉइन इंडेक्स साल दर साल 137% से अधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 186% ऊपर है। यूनाइटेड स्टेट्स एसेट मैनेजमेंट जायंट वैनक की सहायक कंपनी मार्केट वेक्टर ने 31 अक्टूबर 2021 को अपना मीम कॉइन इंडेक्स लॉन्च किया। इसमें 6 सबसे बड़े मीम कॉइन शामिल है। 30.7% एलोकेशन पर डोज कॉइन, 28.3% एलोकेशन पर शिबा इनू, 14.5% पेपे, 12.5% डॉग विवहैट, 7.14% फ्लोकी इनू और 6.7% बॉन्ग टोकन्स। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3Rono TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3rostv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।